भगवान कहते हैं कि तुम जब सोकर उठते हो तो मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा होता हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते की किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे जिसमें मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम जल्दबाजी में चाय पीकर तैयार होने के लिए चले गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने सोचा कि तुम स्नान करने के बाद मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़-बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमेशा हम ईश्वर को याद करने का दावा करते हैं, लेकिन हम हकीकत में ईश्वर को याद नहीं करते, बल्कि ईश्वर ही हमें याद करते रहते हैं और हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हम उनसे बात करें, हम उनका ध्यान करें, हम उनके चिंतन में रहें। इस वीडियो में जानिए कि भगवान कैसे राह देखते हैं अपने भक्त की कि वह कब मुझे याद करेगा। भगवान आगे कहते हैं अपने भक्त से कि जब तुम नाश्ता कर रहे थे और अपने कार्यालय ऑफिस के कागजात इकट्ठे करने के लिए घर में इधर उधर दौड़ने लगे, तो मैंने सोचा कि शायद अब घर से निकलते समय तुम्हें मेरा ध्यान आएगा और तुम मुझे प्रणाम करके ही निकलोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अपने कार्यालय जाने के लिए तुमने ट्रेन पकड़ी तो मैंने समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में लगाओगे, पर तुमने थोड़ी देर अखबार पढ़ा, फिर मोबाइल के गेम में लग गए और मैं खड़ा देखता ही रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम अपने कार्यालय में खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के समय तुम इधर उधर देख रहे थे, तो मैंने भी तुम्हें देखा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अभी भी काफी समय बचा हुआ था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गए। जब वे काम निपट गए तो तुम टेलीविजन चलाकर बैठ गए और घंटों से देखते रहे। देर तक थक कर तुमने जब भोजन के लिए आसन लगाया तो मैंने सोचा अब तुम मुझसे बात करोगे। उसके बाद जब तुम अपने शयन कक्ष की ओर आगे बढ़े तो मैंने सोचा तुम अब मुझसे शुभ रात्रि कहोगे, लेकिन नहीं, तुम अपने बच्चों के साथ चादर ओढ़कर चुपचाप सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, तुम कुछ कहो और मैं कुछ सुनूं, फिर मैं कुछ तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारा कुछ मार्गदर्शन करूं, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो। किंतु अपने भौतिक कार्यों में तुम इतने उलझ गए कि मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा और मैं मन मार कर ही रह गया। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे और भजन सुमरण कर अपनी खुशियों को मेरे साथ बांटोगे, अपनी खुशियों के लिए मुझे धन्यवाद करोगे, पर तुम मेरे साथ तभी आते हो जब तुम्हें कुछ इच्छा होती है। तुम बहुत जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रखकर तुरंत चले जाते हो। मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ ध्यान से देखते भी नहीं हो। ध्यान तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है। मैं बार बार पल पल तुम्हारा इंतजार करता ही रह जाता हूँ। खैर, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल तुम्हें मेरी याद आ जाए। ऐसा मुझे विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य मिलोगे। आखिरकार
मेरा तुम्हारा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। एक समय की बात है, दो बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने भी खा रही थी। दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख बहन, अभी मत खा, घर पर चलेंगे, आराम से बैठकर पूड़ी बनाएंगे और फिर खाएंगे। फिर भी दूसरी बहन खा ही रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पीसकर कनस्तर में आटा डालकर दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने के कारण आटा खराब हो गया। कबीरदास जी यह सब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा, आटो पड़ियो कीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सो ही निभियो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीति परमात्मा से लगाकर रखनी चाहिए, ना कि अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। इसीलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया के सारे काम करते हुए भी सतगुरु या मालिक में अपने मन को लगाकर रखना चाहिए।